दोस्तों, मैं शंभुनाथ महतो। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आसपास काफ़ी आवाज़ें सुनाई देंगी आपको, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। सब लोग अपने घर में हैं और छतों पर हैं। मैं भी छत पर हूँ। तो पड़ोस में बच्चे हैं और भी लोग हैं, शोर मचा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये चल नहीं रहा, अच्छा सुन के ये ज़रा मैं इसको कैमरे को फोकस में ले आऊँ। तो आज हम जो सीखेंगे वो है बेसिक चीज़ें, है ना। बेसिक ऑफ बेसिक्स। कहें बेसिस ऑफ बेसिक्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये एक्सपीरियंस से ही आती हैं। उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कई बार लोग नोटिस कर लेते हैं सीखने के दौरान, ड्राइंग वगैरह, आर्ट, पेंटिंग जो भी सीखते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बोल कर बताऊँगा, ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। बाकी ये आपके ऊपर होगा कि आप उसको ग्रैब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पहला जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, हाउ टू ग्रिप पेंसिल या जो भी है, पेन या मार्कर। ये मार्कर है तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ऑब्वियसली सब कोई पकड़ता है ये पेन पेंसिल, लेकिन जब आप बच्चों को देखेंगे, छोटे बच्चे को खासकर, वो पेन पेंसिल जब पकड़ना सीखता है तो आप खुद सिखाते हैं उसको कि यहाँ से पकड़ो, है ना। वो पकड़ता है यहाँ से अक्सर, और लेकिन आप सिखाते हैं उसको कि यहाँ से पकड़ो। आप इसलिए सिखाते हैं क्योंकि आपको ये आदत है, आप यहाँ से होल्ड करते हैं, कंट्रोल आपको पता है कि कंट्रोल रहता है। यहाँ से कंट्रोल नहीं रहता, हालांकि यहाँ से ही पकड़ के लिख सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस में आप इसलिए यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए बोलते हैं क्योंकि आप उसे टेक्स्ट सिखा रहे होते हैं, या फिर उस माइंडसेट से आप उसको सिखाते हैं। वो एक क्या कहें, आपके दिमाग में वो जो एक साइकोलॉजिकल चाहिए वो रह जाती है, इसलिए आप यहाँ से पकड़वाते हैं। हालांकि वो बच्चा अगर यहाँ से पकड़ के पेंसिल या पेन जो भी है दूर से पकड़ के अगर कुछ भी करता है, स्क्रिबल करता है, क्योंकि बच्चे स्क्रिबल ही करते हैं, है ना। और खासकर छोटे 2-3 साल के बच्चे वो ऐसा भी करेंगे तो बोलेंगे पापा ये देखो तोता, या पापा ये देखो गाय, कुछ भी, मतलब उनके लिए वो चीज़ होती है। तो और विद रेस्पेक्ट आपको मानना पड़ता है उनको कि हाँ ये तोता ये गाय है। तो वो सेम चीज़ दूर दूर से पेंसिल पकड़ के भी बना सकते हैं, पास से। इसका लॉजिक क्या होता है, ये ग्रिप करने का जो पॉइंट है, आप अगर पास से ग्रिप करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पास से ग्रिप किया है, हाथ मेरे स्टेबल है एक जगह पे, और मैं मैक्सिमम लाइन खींचूँगा। आप देख सकते हैं इतना ही खींचा है। जब मैं इसको दूर करता हूँ और उसके बाद देखिए, ठीक है, यानी कि जहाँ तक आप पकड़ेंगे पेंसिल और जितना दूर पकड़ेंगे, आपका जो लाइन खींचने की, और वो जो क्योंकि ड्राइंग्स में लाइन्स ही होती हैं, तो वो आपकी जो कैपेसिटी है उसमें डिफरेंस आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं बनाते हैं। मान लीजिए आपने एक पत्ता बनाया, हो सकता है आपको बड़ा पत्ता बनाना हो, तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा बड़ा बनाना हो पत्ता, तो वो डिफ़र करेगा। आपने अक्सर देखा होगा पेंटर्स को, वो दूर से होल्ड करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, वो उसको फ्लो में चलाना चाहते हैं। जो ये कर्व है उसमें वो आता है और काफ़ी दूर तक होता है, क्योंकि वो बड़े कैनवास और उस पर वर्क करते हैं। जो नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं वो छोटे पेपर से करते हैं, तो इस वजह से अक्सर कम दूरी से ही पकड़ना सीखा जाता है या सिखाया जाता है। तो ये एक ध्यान रखिए कि जब भी आप पेंसिल पकड़ें, ऑब्वियसली मैक्सिमम आप यहीं से पकड़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको किस पर्पज़ से, ड्राइंग के अंदर किस पर्पज़ से पेंसिल पकड़नी है, कहाँ से पकड़नी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको एक
बहुत फ्लो में और एक विद कर्व एक गोला बनाना है और यहाँ से आप पकड़ लें कि भैया वो करें, तो आपको पूरा हाथ हिलाना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, अगर आपका हाथ सधा हुआ नहीं है तो पॉसिबल है कि वो गोला या जो वो कर्वेचर है वो ना आ पाए। तो वो डिपेंड करता है ज़रूरत पर्पस पे कि आप किस तरीके से होल्ड करेंगे। कई लोगों को आप देखेंगे वो एकदम दूर से होल्ड करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें। एक और चीज़ है जो कि आप अक्सर पाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला ही ऑब्वियसली, ऑब्जर्व करना। और उस पर जब आप पेंसिल पास से पकड़ते हैं, अब ये वीडियो में दिखेगा, ये मैंने पॉइंट रखा लेकिन इसके नीचे क्या बन रहा है मुझे नहीं दिख रहा। तो मैं कैसे बनाऊंगा कि कहाँ जा रहा है, तो मैं उसको दूर से पकड़ूंगा, जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड ग्रिप होता है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये मैं बना रहा हूँ, राइट। सेम लॉजिक, पेंसिल दूर से पकड़ना ताकि आप ज़्यादा एरिया कवर कर सकें कि भाई आगे पीछे क्या है। क्योंकि मान लीजिए आपने एक कोई सीन कंपोज किया या कुछ ऐसा बना रहे हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ क्या है, उसके हिसाब से मैं और चीज़ें प्लेस करूँ, प्लेसमेंट जो है, तो उसके लिए आपको दूर से करना पड़ेगा। तो ये सारी लॉजिक्स हैं। सेकंड की यही मतलब विजिबल होना, यानी विजिबिलिटी कितनी है, आप देख कितना पाते हैं। आपने अक्सर एक क्या नेचुरली मैक्सिमम केसेस में लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है ना। आप जब लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं तो कैनवास पेपर या जो भी या ड्रॉ करते हैं, तो हाथ जो होता है, खासकर जो राइट हैंड वाले हैं उनके लिए बड़ा इजी होता है लेफ़्ट टू राइट लिखना, क्योंकि वो यहाँ से देख पाते हैं जो मूवमेंट है। जब वो राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ़्ट, तो उनकी जो मूवमेंट है, जो विजिबिलिटी है वो हाइड हो जाएगी। वो अगर कुछ लिख भी रहे हैं तो उनको झुकना पड़ेगा या फिर वो देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिप जो है, ये दूरी कई एंगल से इंपॉर्टेंट है। ग्रिप अगर बहुत नज़दीक होती है तो आपको, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो आपको अपना जो गर्दन है या क्या कहें सर है वो झुका के आगे की तरफ लाना पड़ेगा, यानी कि आपको बेंट होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। उस चक्कर में क्या होगा, आपका जो पोस्चर है वो बिगड़ेगा, यानी कि आपकी जो रिब है वो पोस्चर इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखना है, राइट। तो आपको झुक कर देखना पड़ेगा कि भाई ये मैं लिख के आ रहा हूँ आके। लेकिन जब आप सीधा रहेंगे, पेन जो है आप प्रॉपर डिस्टेंस से पकड़ेंगे, आपकी आपको विजिबल रहे, इतना पकड़ेंगे तो विजिबल होगा ही नहीं, हाथ में चुप जाए। तो वो एक डिस्टेंस वो आपको पता होना चाहिए। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पोस्चर जो है वो आप चाहे ऐसे कीजिए या फिर अगर सीधा बैठते हैं तो वो आपको नज़र आना चाहिए। सीधा बैठेंगे, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। रिब जो है आपकी स्पाइन, ये आर्टिस्ट या ड्राइंग जो करते हैं उनके लिए ख़ास इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बहुत देर तक बैठते हैं। और बहुत से जो आर्टिस्ट हैं उनको स्पाइन प्रॉब्लम होती है, मुझे भी है, हालांकि उसका रीज़न अलग है। लेकिन ये बहुत से जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, उनको स्पाइन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो सिटिंग प्रॉब्लम जो है उनकी, उसकी वजह से होती है। बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो नहीं जानते ये फंडा जो है ग्रिप पकड़ने का। शुरू से ही वो इसी तरीके से बैठते हैं, जिस तरीके से मतलब ये बेंट हो गए बचपन से ही लिखने पढ़ने या ड्राइंग करने में, जहाँ उनको फिर वो धीरे 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 स्पाइन जो है वो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो ये ख्याल रखिए, फिज़िकल जो आपका एक वो है उस हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। आप ग्रिप की जो ये अहमियत है वो समझें। देखिए मेरे भतीजे भतीजे आ रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स थे ये यहीं पे मैं होल्ड करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ फिर।